नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, हिंदू धर्म में आदिकाल से ही व्रत और त्योहारों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता रहा है। व्रत और त्योहारों की ये परंपरा अनंत काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहार जितने आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, उतना ही आज के इस वैज्ञानिक युग में व्यवहारिक रूप से भी प्रमाणित हो चुके हैं। त्योहार के इन दिनों में ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है, इसीलिए त्योहारों के मौके पर हर तरफ प्रसन्नता का वातावरण होता है। इन दिनों में की गई पूजा और मंत्रोच्चारण का अधिकाधिक लाभ मनुष्य को प्राप्त होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित इन सभी महत्वपूर्ण तिथियों पर कुछ विशेष उपाय करके हम सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में भी नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। वास्तु शास्त्र में 5 ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया गया है। यदि आप नवरात्रि में इन चीजों को अपने घर पर लेकर आते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक मजबूत होती है। धन प्राप्ति के कई अवसर आपको प्राप्त होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। चलिए बात करते हैं इन 5 चीजों के बारे में, पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके सच्चे मन से कमेंट में जय महालक्ष्मी और जय माँ दुर्गा लिखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि घर में नमक के पानी से पोंछा जरूर लगाएं। इससे आपकी घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाएंगी और आपके घर में चारों ओर सकारात्मकता फैल जाएगी। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक डालकर स्नान करें। ये लोगों की बुरी नज़र से आपकी रक्षा करेगा। इन 9 दिनों में बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए, ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। नवरात्रि के 9 दिन मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार न आने दें। किसी को अपशब्द न कहें, ना ही किसी का अपमान करें। खासकर किसी कन्या या किसी स्त्री का अपमान तो भूल से भी न करें। पुराणों में कहा गया है कि नवरात्रि में जो व्यक्ति किसी स्त्री को अपशब्द कहता है अथवा किसी स्त्री का अपमान करता है तो माता लक्ष्मी उससे हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं नवरात्रि में हमें कौन सी चीजें घर पर लानी चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। सबसे पहली चीज है झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए आप नवरात्रि में नया झाड़ू अवश्य ही खरीद कर घर ले आएं। इस समय खरीदा हुआ झाड़ू अधिक प्रभावशाली होता है और ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके आपके घर के वातावरण को सुख शांतिमय बना देता है। दूसरी चीज है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। नवरात्रि में इसे घर पर लाने से इसका सकारात्मक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि के 9 दिन इस पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करें और शाम के समय इसके नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में चली आ रही धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तीसरा है कमल का फूल। माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान होती हैं, इसीलिए नवरात्र में आप कमल का फूल अवश्य घर लेकर आएं और इसे घर में पानी के कुंड में अथवा बर्तन में पानी डालकर 9 दिनों तक रखें। इससे आपको जीवन में कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। चौथी चीज है मोरपंख। माँ सरस्वती को मोरपंख अत्यंत प्रिय है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को भी मोरपंख सबसे अधिक प्रिय है। नवरात्रि में मोरपंख घर में लाने से विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और वे जीवन में सदा ही उन्नति करते हैं। मोरपंख को घर पर रखने से पति पत्नी के बीच प्रेम भी बढ़ता है। पांचवी चीज है पीपल का पत्ता। पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप पीपल का एक पत्ता अपने घर पर अवश्य लाएं और उसे लक्ष्मी जी के सामने रखकर उसकी पूजा अवश्य करें। पीपल के पत्ते पर माँ को मीठे प्रसाद का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से माता रानी आप पर अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीजें जिन्हें नवरात्रि में घर पर लाने से सुख समृद्धि आती है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। सच्चे मन से कमेंट में जय माँ दुर्गा और जय माँ लक्ष्मी लिखकर इनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छे कर्म करते रहें, हमेशा खुश रहें और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।